हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुएशन में अपने पास दो चीजें होती हैं। एक अपने पास 2D होता है और एक अपने पास 3D होता है। एक 2D के अपने पास डायग्राम आएंगे और एक अपने पास आएंगे 3D के। अगर 2D में मैं बात करूं तो 2D में अपने पास ट्रायंगल होगा। एक सबसे पहले अपने पास ट्रायंगल होगा, सर्किल होगा, सर्किल या वृत्त। यहां पर अपने पास त्रिभुज। एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, चतुर्भुज। और एक अपने पास होते हैं पॉलीगन। बहुभुज। इसमें ओनली और ओनली दो ही चीजें होंगी। एक हम लोग देख सकते हैं लेंथ के बारे में, एक हम लोग देख सकते हैं ब्रेथ के बारे में, और एक हम लोग देख सकते हैं हाइट के बारे में। एल, बी और एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 2D में ओनली लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई की हम लोग बात नहीं करते। और दूसरा अपने पास 3D के डायग्राम्स होते हैं, जो ये दो चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्वेश्चन इस टाइप से अपने पास नहीं बनते। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अलंकृता का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन की जो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना 3D में अपने पास क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, प्रिज्म होगा, पिरामिड होगा, सिलेंडर होगा, अपने पास कोन होगा, हेमिस्फेयर होगा, स्फेयर होगा। जितनी भी आकृतियां अपने पास आती हैं वो सारी की सारी मैं पढ़ाने की कोशिश आप लोगों को यहाँ पर पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये चीज याद रखना कि कंप्लीट अपने पास जो मेंस्ट्रुएशन है उसमें ऐसे नहीं कि स्क्वायर पढ़ लिया तो स्क्वायर के क्वेश्चन कर डालो, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स होकर आता है। स्क्वायर के, सर्किल के, इनके क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स होकर अपने पास आते हैं। इसलिए अगले 3 या 4 दिन पहले मैं क्या करूंगा, इस चीज का 2D की पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर 2D के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले मैं 2D की आप लोगों को थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, ये आप लोग ध्यान रखना। पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर 2D के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो थ्योरी वापस जब आप लोग पढ़ो तो थ्योरी पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि चीजें सिर्फ याद करनी पड़ती हैं। तो जब टाइम मिले आपको 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए। तो एक दिन में आप लोगों को 5 बार या 3 बार पढ़ लो, 3 बार बहुत है। एक दिन में 5-5 मिनट 3 बार आप लोग पढ़िए उस थ्योरी को। बस इतना ही आपको करना है जो मैं आपको पढ़ाते जाऊं। तो पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। थ्योरी में आपको कंप्लीट समझाता हूं, उसके बाद आगे की चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास सबसे पहले जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर या वर्ग के बारे में। सबसे पहली चीज हम लोग स्क्वायर या वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे जो पहला पॉइंट अपने पास है वो है स्क्वायर या वर्ग के बारे में। याद रखना, स्क्वायर या वर्ग जो अपने पास है यहां पर इस प्रकार से चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड। और यहां पर अपने पास ये तो होगा ही होगा, जो क्वाड्रेटल होता है वो तो। और ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी और प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री अगर होगा, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर या वर्ग। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जो चार भुजाओं से बंद आकृति है उसको तो क्वाड्रेटल बोलेंगे। अब क्वाड्रेटल की जो पर्टिकुलर आकृति है जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण भी अगर अपने पास 90 डिग्री हो, तो इस चीज को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर में 2-3 टर्म्स अपने पास है। जैसे एक तो बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है?
पहली बात, इसकी साइड चारों साइड बराबर होंगी, याद रखना, ए और ए। तो एक तो टर्म इनमें बार बार 2D में काम आती है, पेरीमीटर। पेरीमीटर या परिमाप। तो बताइए परिमाप होगा क्या? आप लोग यहां से चलना शुरू करते हैं और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ जाता है, यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस यहीं पर अगर आप लोग आ गए हो, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर या परिमाप। तो मुझे आप लोग बताओ कितने साइड पर आप लोग चले, कितने साइड पर आप लोग चले? तो आप कहोगे सर हम लोग यहाँ पर 4 साइड पर चले हैं। तो बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया है? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया है 4 इंटू अपने पास साइड। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया 4 इंटू साइड। याद रखना, मैं स्क्वायर का पहला पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसमें हम लोग धीरे धीरे करके 15 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके स्क्वायर क्लियर होगा और फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। याद रखना, नॉर्मली जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक नहीं है, एवरेज अगर मैथ्स है, तो होता क्या है, मैं थ्योरी आपको बहुत शानदार तरीके से इसकी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन खुद ही कर डालो। उसके बाद जितने क्वेश्चंस मैं दूं उनको खुद ही कर लीजिए। अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो मेरे साथ साथ तो करनी है सभी को वैसे भी, लेकिन जिनका मैथ्स वीक है वो पहले मुझे करने दो, फिर आप करना। लेकिन जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक नहीं है, थोड़ा सा भी वीक है, तो भी आपको खुद को करना है क्वेश्चन मुझसे पहले। इस चैप्टर को अगर एक बार में आपको समझना है तो उसका एक ही तरीका है, थ्योरी मुझसे अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चन मेरे से पहले कर डालो आप लोग खुद से। जो एक भी नहीं है आपको क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन मिले तो पहला करने की कोशिश करो, नहीं आए छोड़ दो, दूसरा करने की कोशिश करें, नहीं आए छोड़ दो, तीसरा करने की कोशिश करें, नहीं आए छोड़ दो। आप सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे एक भी नहीं आए, सारे क्वेश्चन मुझसे पहले कर डालो, तब तो थोड़ा सा आप लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस नहीं होते कि स्क्वायर के अलग से इसके अलग से, इसको मिक्स करके हम लोग करेंगे तो ज्यादा मजे आएंगे, ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी और फॉर्मूले उससे ज्यादा याद रहते हैं आपको। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका पेरीमीटर या परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास 4 इंटू साइड। इसके एरिया का मतलब ये अंदर वाला भाग। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब होता है ये अंदर वाला भाग, इस चीज को हम लोग इसका एरिया बोलते हैं। जैसे कोई भी बोलता है कि इस पर तारबंदी करनी है, तो तारबंदी करनी है, फेंसिंग करनी है तो इसकी दीवार पर करोगे। इस पर घास लगानी है तो घास लगानी है तो अंदर की तरफ लगाओगे आप लोग, इस प्रकार से क्षेत्रफल में। फेंसिंग करनी है, तारबंदी करनी है, तो आपको लगेगा यार परिमाप निकालता हूं। अगर हम लोगों को इसके अंदर कोई घास लगानी है, इस प्रकार से करना है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इसका एरिया या क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। भुजा का अपने पास वर्ग होता है। यहां से आपने चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आप लोग पहुंच गए, तो इस चीज को हम लोग इसका बोलते हैं डायगोनल या विकर्ण। यहां से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पर गए तो साइड बोलते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर यहां पर जाते हो तो इस चीज को इसका डायगोनल या विकर्ण हम लोग बोलते हैं। डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो 2a² बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर d स्क्वायर है। दोनों तरफ रूट करोगे तो d का मान मुझे बताइए क्या √2a आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर √2a आ गया है। और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वो अपने पास जो होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले अपने पास होते हैं। अगर अपने पास कभी भी एरिया साइड देकर एरिया पूछे तो फॉर्मूला होता है अपने पास साइड स्क्वायर, और अगर कभी भी डायगोनल देकर एरिया पूछे तो अपना फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर। ये लीजिए सबसे पहला पॉइंट, स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे हैं और स्क्वायर में इस प्रकार से चीजें आप लोग ध्यान रखना। यदि कभी भी, ध्यान से सुनना, आप लोग स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल बनाते हो, ध्यान से सुनना, स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर कोई सर्कल बनाते हो जो इसकी चारों साइड्स को अगर टच करे, तो उसकी जो रेडियस अपने पास होती है वो याद रखना अपने पास साइड की आधी होगी, यहां पर a/2 होगी। अगर किसी स्क्वायर के अंदर की तरफ सर्किल बनाते हो तो उसकी जो साइड अपने उसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास साइड की आधी होती है। और ऐसे ही किसी स्क्वायर के बाहर की तरफ अगर सर्किल बनाते हो तो उसकी जो रेडियस होती है वो डायगोनल की आधी होगी। रेडियस जो होती है वो विकर्ण की आधी होती है, डायगोनल की आधी होती है, याद रखना। अंदर की तरफ डायगोनल से कैसे एरिया निकालता है बता दिया ना रोशन, डायगोनल से एरिया निकालता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर, डी स्क्वायर करके उसको आधा करो,
क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 2a² आएगा, और a² को तो आप लोग एरिया लिख सकते हो, तो 2 से उसको भाग देना पड़ेगा। तो डायगोनल अगर दे तो हाफ ऑफ d², साइड दे तो साइड का स्क्वायर, सिर्फ इतना ही आपको करना है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं यार, इसको तो आप सोच सकते हो रोशन। इसका स्क्वायर करोगे तो 2a², a² की जगह तो साइड स्क्वायर लिखोगे तो 2 इधर आ जाएगा अपने पास। यहां पर डायगोनल की जगह √2a रख दो, √2a, तो √2a का स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, ओनली a² बच जाएगा, वो अपने पास एरिया आ गया। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर कभी भी अगर किसी स्क्वायर के बाहर की तरफ अगर कोई भी रास्ता बना दिया जाए, कोई स्क्वायर अपने पास है ए, ये लीजिए, इसके बाहर से एक x मीटर चौड़ा अगर रास्ता बना दिया जाए, यहां पर इसके बाहर से यदि x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए, इधर भी x मीटर और इधर भी x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए, और कोई पूछे कि अब बताओ इस पाथ का एरिया क्या होगा, तो ये बाहर वाली साइड क्या a+2x होगी क्या? तो इसके फॉर्मूले याद मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला लास्ट में सोल्व करके फिर अलग से चीजें रटनी पड़ती हैं, तो वो याद करने के बजाय इस पाथ का एरिया पूछे तो बस प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए कि भाई इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, टोटल बड़े वाले के एरिया में से a+2x के एरिया में से हम लोग माइनस करते हैं अंदर वाले भाग का एरिया, तो अपने पास पाथ का एरिया आ जाएगा। अब इस चीज को सोल्व करोगे तो a² प्लस इसको काट के a² से a² कट गया, x बाहर आ जाएगा, वो कॉमन लेके अगर फॉर्मूला याद करोगे तो फिर एक नया फॉर्मूला आप लोगों को रटना पड़ेगा। तो यहां पर बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया हम लोग घटा देंगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ये जो अपने पास इस प्रकार से है, कोशिश करना समझने की। अगर कभी भी अपने पास ये है, इसके ये साइड अगर ए था, तो इसके अंदर की तरफ अगर मैं यहां पर एक और रास्ता बना दूं x मीटर चौड़ा, तो अब की बार बताइए कि उसका अपने पास अब अंदर की तरफ बना दिया, तो x मीटर इधर से कम होगा, x इधर से कम होगा, तो टोटल जो अंदर वाला जो भाग आएगा वो क्या a-2x कैसे आए ये साइड? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो वो दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा x और इधर भी होगा x, तो ये अंदर वाला a-2x, और कॉन्सेप्ट वही होता है, बड़े वाले के एरिया में से, बड़े वाले का एरिया है a², उसमें से माइनस कर दो a-2x का स्क्वायर, तो ये लीजिए, ये अपने पास पाथ का एरिया आ जाएगा, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं फिर बता देता हूं, ये मुझे बताओ, कुछ बच्चों के नहीं समझ में, मना कर रहे हैं। ए अपने पास ये ए है, x मीटर इधर बढ़ा, x मीटर इधर बढ़ा, तो क्या बाहर वाला a+2x हो जाएगा क्या? यहाँ इसका उल्टा है, हमने रास्ता जो बनाया वो अंदर की तरफ बनाया है। ये अपने पास a है, x मीटर इधर से कम, x मीटर इधर से कम, तो ये हो जाएगा a-2x, और बड़े वाले के एरिया में से ये बाहर वाला a है, x इधर से कम होगा, x इधर से कम होगा, तो अपने पास ये आ गया a-2x, और इस पाथ का एरिया अगर पूछे तो बड़े वाले के स्क्वायर, जो बड़े वाला स्क्वायर है उसके एरिया में से क्या छोटे वाले का एरिया हम लोग माइनस करते हैं रेड वाले पार्ट का, तो क्या पाथ का एरिया आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं फिर बता देता हूं, देखिए मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर a है, ये जो रास्ता हम लोगों ने बनाया है इसके अंदर की तरफ एक x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, तो x मीटर चौड़ा रास्ता ये बनाओगे तो x इधर से कम हो जाएगा, x इधर से कम हो जाएगा, तो ये अंदर वाला मुझे बताओ क्या a-2x ही बचेगा क्या? टोटल a था, x इधर से कम, x इधर से कम, तो a-2x, और हमें तो इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछा है, इस वाले पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा है, तो बताओ टोटल ग्रीन वाले के एरिया में से ये अंदर ब्लू वाले का एरिया माइनस करते हैं, तो क्या इस पाथ का एरिया आ जाएगा क्या? अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो चीजें समझ पाए हो क्या? हाँ आर्किमीडा एक्स तो दिया हुआ ही होगा, ऐसे थोड़ा ना कि एक स्क्वायर अंदर रास्ता बना दिया उसका क्षेत्रफल बताओ।
एक स्क्वायर है, उसके अंदर रास्ता बना दिया, उसका क्षेत्रफल आप बताइए। ऐसे थोड़ा ना, वो तो कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाया उसी का एरिया तो पूछेगा ना। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सभी लोग सीखना। आप लोग यहाँ पर ये एक कुछ चीजें और अपने पेज पर एक तरफ तो ये मेन ये लिखते चलना, कॉपी पे एक लाइन खींच के पेज के आधे हिस्से पर ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए सभी बच्चों को कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो याद रखना, बेस और हाइट अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, समबाहु त्रिभुज अगर है, तो उसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होंगी तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर। कोई भी अगर सर्किल अपने पास है, यहां पर सर्किल अगर है तो उसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर कोई सेमी सर्किल है तो उसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, सेमी सर्किल अगर है तो उसके एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर कोई क्वार्टर सर्किल अगर अपने पास है, 1/4 सर्किल अगर अपने पास है, तो उसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अगर कोई भी अपने पास सेक्टर है, यदि अपने पास यहां से कोई सेक्टर अगर अपने पास है, ये कोण अपने पास थीटा है, और उसके बाद अगर एरिया का फॉर्मूला मुझे निकालना है, इस वाले भाग का एरिया मुझे निकालना है, तो अपने पास यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, थीटा से। ये लीजिए, ये अपने पास किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो। पाई आर स्क्वायर अपने पास तब होता है जब 360 डिग्री हो। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू जितने डिग्री का चाहिए, आपको लगता है 40 डिग्री का चाहिए तो 40 से गुना कर दो, 20 डिग्री का चाहिए तो 20 से गुना कर दो, 90 डिग्री का चाहिए तो 90 से गुना कर दो। ये चीज आप लोग एक लाइन खींच के उसमें आप लोग लिख लेना सभी लोग। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए सभी लोगों को, रटे हुए होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, वृत्त है, सर्किल, सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल, एक वृत्त है, अर्धवृत्त है, चतुर्थांश अपने पास है, और कोई सेक्टर का एरिया अगर निकालना पड़े तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर देंगे हम लोग थीटा से। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। इसको अब मैं यहां से पीछे भेजता हूं, बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। तो हम लोग स्क्वायर पर चल रहे हैं। स्क्वायर का पहला पॉइंट अपने पास हो चुका है, जिसको हम लोगों ने बोला था बेसिक, वो अपने पास था। स्क्वायर का पहला पॉइंट अपने पास हो चुका था कि ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास यहां पर स्क्वायर का पहला पॉइंट अपने पास हो चुका है। देखिए, ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। कोई भी अगर एक स्क्वायर अपने पास है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बीच वाले फॉर्मूले सर आपने स्क्वायर पढ़ाते पढ़ाते ये क्या हुआ, अचानक से ट्रायंगल पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रायंगल पढ़ाते पढ़ाते अचानक से सर्किल पढ़ाना शुरू कर दिया। हमें तो लगा था कि स्क्वायर खत्म हो गया, फिर अचानक हमें लगा कि ट्रायंगल खत्म हो गया, फिर अचानक लगा कि सर्किल खत्म। ऐसा नहीं है। ये जो स्क्वायर में पढ़ा रहा हूं, इसके लिए याद रखना, स्क्वायर के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे बार बार। स्क्वायर को अगर मुझे बहुत अच्छे से आपको समझाना है, क्योंकि मेंसुरेशन स्क्वायर नहीं है, मेंसुरेशन मिक्स चीजों का एक कॉम्बिनेशन अपने पास है, 2D और 3D का। 2D में बहुत सारे पॉइंट है, 3D में बहुत सारे पॉइंट है, तो उनको अच्छे से अगर समझाना है तो कुछ नॉलेज आपको आगे की भी होनी चाहिए। सर्किल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, कम से कम ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर जो है स्क्वायर ही हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर ध्यान से समझना आप लोग, प्रत्येक बच्चा, ये जो अपने पास है, देखिए इसको मैं पीछे भेज देता हूं, ये रहा। अब हम लोग यहां से अपने पास क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है। स्क्वायर के यहां से बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। आगे कोई पॉइंट अगर रटना होगा स्क्वायर में तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस चीज को याद कर लेना, बार बार क्वेश्चन आता है। बाकी स्क्वायर का सिर्फ एक जो पहला पॉइंट था उसी को आपको याद करना है कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, याद सिर्फ यही चीजें करनी है, लेकिन समझनी बहुत सारी चीजें आपको है, ताकि स्क्वायर का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बचेगा नहीं। ये 100% मैं आपको बता देता हूं। कोई भी स्क्वायर अगर अपने पास है ए बी सी और डी, तो यहां से वो क्या करता है, इसकी साइड अपने पास मैं मान लेता हूं ए। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो साइड हमें दी हुई मिलेगी 5, 10, 15, 20, 25, कुछ भी साइड हम लोगों को दे सकता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना मैं ए से सोल्व कर रहा हूं, वहां पर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है, ये लीजिए। ऐसे ही हमने क्या किया, इसको डी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया है, तो ये जो लिफ्ट का अपने पास आकृति बन जाएगी, एक पत्ती जो बन जाएगी पेड़ की, तो वो पूछेगा कि बताओ इस वाले भाग का, इसको शेडेड कर देगा और वो कहेगा कि बताइए इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। यहां पर ये चीज हम लोगों से पूछता है कि इस वाले भाग का एरिया बताइए क्या होगा। कुछ बच्चे जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको ये चीजें पहले से याद रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है जब आप लोग वापस रिवीजन कर रहे हो। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो आकाश ने जैसे तुरंत लिख दिया 4/7 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर की ए टीगा ये इन बच्चों ने लिख दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी सी और डी, ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए है, बी है, सी है और डी है, ए बी सी और डी। बी को सेंटर मानते हुए आप लोग यहां से एक 1/4 सर्किल खींच रहे हो, इसकी साइड अपने पास ए है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, इसकी साइड अपने पास ए है, तो बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल अगर आप लोग खींच रहे हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताना, सभी लोग मिलकर कि इस 1/4 सर्किल के एरिया का फॉर्मूला अपने पास कितना होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि क्या इसका जो एरिया होगा, आप कहोगे सर ये 90 डिग्री पर अपने पास ये कौन स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, तो ये जो चीज अपने पास है ये अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा। क्या पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 ग्रीन वाले पार्ट को मैंने कैसे लिख दिया, ये बात सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोगों को पता है क्या ग्रीन वाले भाग का एरिया? हाँ और ना मैं पूछता रहूंगा, स्लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझाते हुए मैं आपको आगे बढ़ूंगा। और देखना स्क्वायर जब पूरा पढ़कर आप निकलोगे तब आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई हैं। यहां से तो धीरेन्द्र कुमार एन लिख रहा है, तो ये फॉर्मूले याद करो भाई, अभी भी लिख कर आया हूं। ये चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे इसके लिए एन लिख रहे हैं, अमन, धीरेन्द्र या एक आधा बच्चा और, ये फॉर्मूले अगर आप नहीं याद करोगे, अब सर्किल का एरिया पहले लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, फिर आप कहोगे ये कैसे लिख दिया, तो फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा भाई। ये याद रखना, क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे हवा में ही चीजें करनी हो तो मैं एक पॉइंट बताऊं और चलो स्क्वायर के क्वेश्चंस करते हैं, करना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे क्योंकि इसका बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीजें इसमें बतानी होती है, ताकि बच्चा नया क्वेश्चन आए, पुराना क्वेश्चन आए, कोई भी कैसा बन जाए वो खुद कर ले। तो उसके लिए भाई आप भी थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए और ये चीजें कम से कम जो है वो आप लोग याद रखिए, नहीं तो फिर मैं आपका, नहीं तो सिर्फ यही पॉइंट यही क्लियर होगा, फिर आप इसी के लिए सिर्फ ताली बजाओगे ए पॉइंट के लिए ही कि हाँ सर ये पॉइंट तो हम लोग रट लेंगे, फिर इतना ही आपके दिमाग में यही बैठेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, बहुत सही तरीके से समझना है, तो आपको भी वो चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी भी। जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस और मेहनत करवाता हूं। लेकिन अगर आपको, अगर क्वार्टर सर्किल का एरिया लिखा तो फिर आप लोग उसी के लिए मना कर देते हो, और मैं ये भी नहीं मानता कि पहले से बच्चे को पता होगा, पहले सारी चीज मैं बताता हूं। और मैंने क्वार्टर सर्किल का एरिया पर लिखा, उसी में आपने लिख दिया सर एन, तो आगे बताओ आप क्या समझ पाओगे। मैं तो इसमें धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करके ये तो दूसरे पॉइंट पर आया हूं, मैं तो आपको 16 पॉइंट पढ़ाऊंगा, इसमें आप 15 पॉइंट पढ़ाऊंगा, तब तक तो फिर आपके हवा लगनी बंद हो जाएगी। तो मुझे बताओ, इसको सेंटर मानकर अगर आप लोग एक सर्किल बनाते हो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो अपने पास रेडियस होती है, तो क्वार्टर सर्किल का एरिया ये हो गया। यहां से मुझे बताइए, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, इस क्वार्टर सर्किल के एरिया में से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो मुझे बताइए इसका एरिया अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या अपने पास यहां पर
आधी पत्ती का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा क्या, यहां से आप कहोगे कि इस चीज को, तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस भी अपने पास ए है और हाइट भी अपने पास ए है, तो ये अपने पास जो आ गया है, याद रखना आधी पत्ती का क्षेत्रफल अपने पास आ गया है, और टोटल का एरिया अगर आपको निकालना है तो इंटू किससे करना है, आपको 2 से इंटू कर दो, क्योंकि जितनी ऊपर की तरफ अपने पास ये है उतनी ही अपने पास नीचे की तरफ भी होगी। ये तो अपने पास आधी ऊपर वाली काया है, ऐसा ही नीचे की तरफ होगा, इसलिए हम लोगों ने इंटू कर दिया 2 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 से जब इंटू करोगे इसको तो ये आ जाएगा, और पाई का मान कितना होता है, मैं पाई का मान पुट कर रहा हूं, 22/7 अपने पास होगा, और यहां पर ए स्क्वायर अपॉन 4 से ये 2 जो है वो 2 बार कट जाएगा, सोल्व करना आपको, और ये अपने पास 2 से 2 कट के सिर्फ ए स्क्वायर अपने पास बचेगा, तो 2 से कट रहा है अपने पास 11 बार, एलसीएम 7 आ जाएगा, 11 में से 7 अगर घटाओगे, इस चीज को कैलकुलेट कर लेना, ए का पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करना, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, आप कहोगे सर 22/7 ए अपने पास 4/7 ए स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 आप लोग पुट कर देना, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर समझाता हूं, फिर बताने की कोशिश करता हूं। देखिए अलग अलग तरीके से मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप लोग सीखोगे, अलग अलग तरीके से कैसे आप लोग दिमाग चला सकते हो, उस चीज पर हम लोग बात करते हैं। तो ये था अपने पास पहला तरीका, ए बी सी और डी, यहां पर इस प्रकार से ये कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना ना। याद जो भी रखना होगा वो मैं बताऊंगा, नहीं याद रखना होगा मैं ये नहीं बताऊंगा इसको याद नहीं रखना है। मैंने बोल दिया पहला पॉइंट आपको याद रखना है, आगे जो भी अपने पास होगा कि याद अपने पास क्या रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये चीजें प्रैक्टिस से खुद याद होनी चाहिए, तो हर बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको याद मत करना, इसको याद मत करना, मैं ये बोल दूंगा जिसको याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने क्या किया कि यहां से इसको सेंटर मानते हुए, इस चीज को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग खींच लेंगे जिसकी रेडियस अपने पास ए है। एक ऐसा सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस अपने पास ए है और स्क्वायर की साइड भी अपने पास ए है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो, कि इस ग्रीन वाले भाग का एरिया कितना होगा, तो ग्रीन वाले भाग का जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास इस प्रकार से होगा कि ये जो अपने पास ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ये ग्रीन वाले पार्ट का एरिया होगा, क्योंकि ये क्वार्टर सर्किल है और क्वार्टर सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है, और आर यहां पर ए है। बहुत अच्छी बात है भाई। यहां पर ऐसी डी को सेंटर मानते हुए ए रेडियस का अगर मैं एक क्वार्टर सर्किल यहां पर खींचता हूं, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी बच्चे मिलकर कि यहां से इधर वाला जो क्वार्टर सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किया है इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये बात आप लोग सभी लोग बताओ मुझे कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो भी अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा। इस वाले भाग का अगर एरिया अपने पास आप निकालते हो तो वो भी सर अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 ही होगा, इसका एरिया भी पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा। ये लीजिए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को सेम ही होगा, बिल्कुल एकदम सही बात है। इन दोनों को ऐड करके मुझे बताओ टोटल स्क्वायर का एरिया मैं घटा दूं, जैसे ही दोनों को ऐड करोगे ये वाला भाग एक बार आएगा, ये वाला भाग एक बार आएगा, और बीच वाला भाग 2 बार आ गया। तो अगर मैं एक बार एरिया घटा दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और बीच वाले से मैं एक बार तो माइनस हो जाएगा, एक बार अपने पास बच जाएगा, और दोनों को ऐड करके अगर आप लोग स्क्वायर का एरिया घटा देते हो तो मुझे बताओ क्या अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा क्या, क्योंकि सेडेड जो पार्ट था वो अपने पास 2 बार अपने पास आ गया है। सेडेड पार्ट जो है वो 2 बार अपने पास आ गया है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और माइनस अपने पास कितना होगा, ए स्क्वायर अपने पास होगा, तो यहां से पाई का मान 22/7 अगर रखोगे तो आंसर कितना आ गया, 4/7 ए स्क्वायर। ये था, मैंने अलग अलग तरीके से आपको सोचना सिखाया कि इक्वेशन को कैसे सोच सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई।
देखिए, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर समझाता हूं ये वाला चीज। ये बात मुझे बताओ, जो ग्रीन वाला आप कर रहे थे, ये हमें देखना, अपने पास x है, ये अपने पास y है, मान लो मैं y मान रहा हूं इसको, और ये x मान रहा हूं। तो मुझे बताओ ग्रीन वाले पार्ट को क्या आप लोग x प्लस वाई लिख सकते हो क्या? ये बताओ। कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई कि सर ये कैसे बच गया स्क्वायर का एरिया घटाते ही। उनको मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि क्या अपने पास यहां से x प्लस वाई अपने पास है, ये रहा x, ये रहा y, तो ग्रीन वाले सर्किल का जो एरिया होगा क्या वो x प्लस वाई होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास मुझे बताइए, इसमें अगर मैं ये वाला जो है रेड वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, इसको अगर मैं जेड मान लूं, तो रेड वाले पार्ट का एरिया कितना है? तो आप कहोगे सर रेड वाले पार्ट का जो एरिया है वो वाई प्लस जेड है। ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो y प्लस एक्स होगा, और रेड वाले पार्ट का एरिया जो होगा वो y प्लस जेड होगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ते हम लोग, z वाला जो अपने पास है वो दो बार आ गया। जैसे ही इसको हम लोग ऐड करते हैं तो z वाला अपने पास है वो दो बार, दो बार आ गया। तो इसमें से अगर मैं आपको इन दोनों में से माइनस कर दूं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, वैसे ये आएगा स्क्वायर का एरिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टोटल स्क्वायर का एरिया अपने पास है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है। तो जैसे आप लोग ब्रैकेट हटाओगे, यहां से ये भी माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों को तो ऐड करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों को जोड़ोगे, तो एक्स प्लस वाई है पाई ए स्क्वायर बाई 4, y प्लस जेड जो है पाई ए स्क्वायर बाई 4, और एक्स वाई जेड अगर इसमें से घटाते हो तो x से अपने पास x कट गया है, y से y कट गया है, और z से z कट गया है, तो एक y अपने पास बच गया। तो एक y क्या लिप का क्षेत्रफल अपने पास कैसे आ गया? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे सभी लोग मिलकर, क्या बात समझ पाए हो क्या? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप लोग पूछिए, मैं वापस बताता हूं। क्या क्लियर हो गया है? क्या समझ गए? नो प्रॉब्लम। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये था अपने पास 2 नंबर पॉइंट। ऐसे ही करके हम लोग पॉइंट वाइज इस चीज को पढ़ते रहेंगे, और सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं करने, ध्यान रखना। जो याद करना होगा उसको मैं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। यहां पर सर माइनस क्यों कर रहे हैं? तो माइनस नहीं करोगे तो प्लस कर दोगे, तो अपने पास दो बार एक्स आ जाएगा, दो बार वाई आ जाएगा, दो बार जेड आ जाएगा। प्लस कर दो आप, तो उससे अपने पास दो बार एक्स, दो तीन बार वाई और दो बार जेड आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है ओनली वाई पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही तो हम लोग निकालेंगे ना। इन दोनों को जोड़ा तो एक्स प्लस वाई आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो वाई प्लस जेड आ गया। अब मुझे वाई का मान चाहिए, तो आगे मुझे बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड में प्लस करो या माइनस करो? रितेश आप तो 22/7 रखा करो पाई का मान। तो बाद में लिख लेना। 4/7 ए स्क्वायर कैसे है? अभिनय का देखिए क्वेश्चन है कि 4/7 ए स्क्वायर कैसे क्यों हुआ। तो ये चीज आप लोग प्रत्येक बच्चा ध्यान रखिए भाई कि यहाँ पर दोनों टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चे भी हैं जो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक वो भी हैं जो बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। क्योंकि देखिए मैं यहाँ बता चुका हूँ 11/7 ए स्क्वायर, उसके बाद वो सोल्व करते ही नहीं है, तो मैं उनका क्या कर सकता हूँ? उनकी सिर्फ आदत है क्वेश्चन पूछने की, घर पर वो कुछ भी पढ़ते नहीं है, ना कॉपी पेन साथ लेकर बैठे हैं। तो हमें तो प्रत्येक बच्चे को साथ लेके चलने की कोशिश तो करता हूं मैं, लेकिन उन बच्चों को भी हमें ध्यान रखना है जिनका रियल में सिलेक्शन लेने के लिए आए हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तो फिर उनका बहुत सारा लॉस हो जाता है। इसलिए मैंने क्या नियम बना दिया आपके लिए कि एक बार मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपको अगर कम समझ में आए तो आप दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करके खुद देखना। नहीं तो रियल में जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है उनका लॉस हो जाएगा भाई। क्योंकि आप इसको सोल्व करते ही नहीं है, कुछ बच्चे बस बैठे रहते हैं, इसको सोल्व कर ही नहीं रहे वो कि एलसीएम में। चलो कुछ बच्चों को तो वैसे ही समझ में आ गया 11/7 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अपने पास यहां पर कुछ को तो समझ में आ गया कि मैं लेके भी गया था कि 7 इधर, तो 11 में से 7 माइनस करोगे तो अपने पास 4 बचेगा। लेकिन नहीं आया तो आप लोग एलसीएम लो, और इतना गणित तो आपको आना ही चाहिए। देखिए भाई कि हम लोग इसमें से माइनस कैसे करते हैं। तो 4/7 ए स्क्वायर यहाँ पूरा बता के मैं आया था। अब आगे वाला फिर से वही कैलकुलेशन आ गई, तो पाई का आप लोग मान पुट नहीं कर रहे हो।
ठीक है ना। तो जिन बच्चों को, क्योंकि वो मेहनत करना ही नहीं चाह रहे, कॉपी पेन साथ लेकर नहीं बैठते, उनको तो लगता है ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ए स्क्वायर क्यों कर दिया, इसके एरिया में से ए स्क्वायर कैसे कर दिया, बाकी सब तो ठीक है, ए स्क्वायर कैसे कर दिया। अब ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना होता है। अब स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला ही ए स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं, उनका रियल में फिर सिलेक्शन होता है, उनका लॉस हो जाता है। तो आप लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार करके आप उसको देखने की कोशिश करना। तो देखिए, नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पॉइंट नंबर 3। तो मैं आपको एक बार बिल्कुल स्लो, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं भाई। लेकिन नहीं समझ में आए तो अपने पास लाइव ये बैच रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, 2-4 बार करके वापस से भी आप लोग देख सकते हो, खुद से फिर से देख लेना। मैं पॉइंट नंबर आपको नेक्स्ट 3 नंबर पढ़ाने से पहले देखिए, इसकी साइड अगर अपने पास ए है तो एक हम लोगों ने साइड पर सेमी सर्कल बना दिया और एक इस साइड पर सेमी सर्कल बना दिया। तो मुझे बताइए, ये जो 2 भाग अपने पास बच गए, इन वाले भाग का एरिया अपने पास क्या होगा। यहां पर तो इस सर्कल की जो रेडियस, सेमी सर्कल अगर बनाया साइड पर, तो उसकी रेडियस क्या a/2 होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर a/2 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, या इनको अगर आप लोग, मुझे खाली भाग का एरिया चाहिए, शेडेड का नहीं चाहिए, खाली भाग का एरिया चाहिए मुझे अब की बार, तो बताओ एरिया क्या होगा, ये बात बताना मुझे। तो आप लोग कहोगे कि सर टोटल स्क्वायर के एरिया में से एक सर्किल का एरिया माइनस कर दो। एक स्क्वायर के एरिया में से आधा सर्किल इस तरफ है और आधा सर्किल उस तरफ है। मुझे अब की बार ध्यान रखना, इन दोनों खाली भाग का एरिया चाहिए, इस वाले का और इस खाली भाग का एरिया चाहिए। तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या, बताओ। अब आपका खुद का दिमाग भी चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि सर हम लोग इसका एरिया अगर निकालना है तो टोटल स्क्वायर के एरिया में से, ये जो अपने पास स्क्वायर है, इसके एरिया में से मैं क्या करता हूं, दो सर्किल जो अपने पास, आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ऊपर की तरफ रहा, तो क्या हम लोग इस सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन याद रखना, स्क्वायर का एरिया तो अब होता है अपने पास ए स्क्वायर। अब कोई बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है अचानक से, सर ए स्क्वायर कहां से आ गया। अब स्क्वायर का एरिया शुरुआत में मैं बता कर आया हूं कि ये अपने पास होता है, उसमें से सर्किल का एरिया माइनस कर दोगे, और सर्किल का एरिया कितना होगा, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान कितना रखोगे, ए स्क्वायर अपॉन 4 रख दोगे। तो ये लो, यही चीज इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। इन चीजों को रटना नहीं है, ये चीजें निकालना आना चाहिए कि कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, ध्यान रखना। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये बट्टे में 4 कहां से आ गया। याद रखना, सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और रेडियस की जो वैल्यू है वो अपने पास a/2 है। याद रखना, कुछ को ऐसा लग सकता है कि सर अब की बार क्वार्टर सर्किल तो है ही नहीं, तो बट्टे में 4 आपने कैसे लिख दिया। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और आर का जो मान अब की बार दिया हुआ है वो अपने पास a/2 दिया हुआ है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए। मैथ्स अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो आप लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हर चीज एक बार बताता हूं, उसको सुनने की कोशिश करो हर बात को, कि r/4 कैसे आ गया, तो a/4 कैसे आया, क्योंकि r का मान यहां पर a/2 है, उसका स्क्वायर हम लोग कर पा रहे हैं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब एक बच्चा कह रहा है ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, उसने सोल्व किया ही नहीं। दिवाकर कुमार, आपने सोल्व किया ही नहीं भाई, सिर्फ आप बातचीत पर ध्यान देते हो, बाकी आप कुछ करते धरते नहीं हो। आप सिर्फ क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आपको लगा कि यार ये वैल्यू तो बड़ी है, पाई का मान तो 22 होगा, और 22 होगा तो ये नेगेटिव कैसे आएगा। और आपने उसके बाद सोचा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ आप बातचीत पर ध्यान ज्यादा रखते हो, कॉपी पेन कुछ रखते हो नहीं भाई साहब। तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा, फिर मैं अच्छी चीजें कैसे बता पाऊंगा, मैं तो पहले ही डर जाऊंगा। मैं तो चीजों में पहले ही, मैं सोचता हूँ धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊं। मैं तो पहले ही डर जाऊंगा जब आप लोग स्क्वायर का रास्ते का क्षेत्रफल नहीं समझ पाओगे, उसी टाइम मैं तो डर जाऊंगा कि ओहो अब की बार आ गए हैं अपने पास लॉकडाउन वाले बच्चे। पहले इतना ऐसे नहीं होता था, लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा, अब जो बच्चे हैं ना पिछले 1-2 बैच में, पिछले 5-6 महीने से, उसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में आपने मेहनत की नहीं। आपने 2 या 3 साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, सारी की सारी सीरीज आपने देख डाली नेटफ्लिक्स पर, और जो अपने पास वीडियो है ना प्राइम वीडियो, उस पर सारी की सारी सीरीज आपने देख ली। तो उसके बाद आपका दिमाग थोड़ा सा चलना कम हो गया।
तो मैं एक बार ये प्रोसेस पहले नॉर्मली कम बैचेज में रखता था, अब मैं एक प्रोसेस लगाने लग गया हूं कि एक बार बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाए। जो पढ़ने वाला कोई डिपेंड नहीं करता कि आपका मैथ्स कैसा है, आपके सिलेक्शन पर अब कैसी मेहनत करते वो डिपेंड करेगा। तो जिस बच्चे ने, जो भी स्टूडेंट ने एक बार, क्योंकि मैंने बहुत सही से पढ़ा दिया है, रिकॉर्डेड देखोगे तो मैं इसी एनर्जी के साथ आपको फिर पढ़ाते मिलूंगा, देख लेना आप लोग। रिकॉर्डेड साथ साथ आप लोग बाद में देखना, इसको ही चीज गाइड नहीं करता हूं रिकॉर्डेड से, जो अभी पढ़ा है वो कब हुई रिकॉर्डेड डालता हूं, आप देख लेना ऐसे कैसे पढ़ाता हूं मिलूंगा। तो उसमें जो पढ़ने वाला बच्चा उसको बार बार वापस रिवाइज करके देख लेना। और कुछ बच्चों की थोड़ी सी आदत हो जाती है कि सर से वापस पूछ ही लेते हैं यार, एक कमेंट ही तो करना है, रिपीट। तो उनके लिए फिर बार बार फिर रिपीट लिख देता हूं कि मजे आ रहे हैं, मजे लेने की कोशिश करता हूं, तो उनसे भी बच जाते हैं। इसलिए एक चीज मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल स्लो पढ़ा देता हूं एक बार, और अगली बार जो, अगर आप एक बार में ही कोशिश क्या करो कि समझ पाओ, फिर भी नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डेड आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग देख लिया करो। अब मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हम लोग यहां पर ध्यान से समझना, यहां से ए अपने पास साइड है, एक सेमी सर्कल यहां खींच दिया, एक सेमी सर्कल यहां खींच दिया, एक सेमी सर्कल इस साइड पर खींच दिया, और एक सेमी सर्कल जो है वो इस साइड पर हम लोगों ने खींच दिया है। और अब की बार हम लोगों से कहा है कि बताओ ये जो 4 छोटी पत्तियां बन गई हैं, इसका एरिया अपने पास क्या होगा। तो याद रखना, इसका एरिया आप लोगों को इन चीजों को रटना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलो, बार बार सोल्व करो और अपने आप आने दो। क्योंकि मान लो कोई बच्चा इसको याद भी कर लेता है तो अगली बार कोई और क्वेश्चन पूछ लेगा, वो कुछ और से एडिट कर देगा। अगर 15 पॉइंट याद कर लिया आपने तो 16वां पूछ लेगा, 16वां पॉइंट याद कर लिया तो 17वां पूछ लेगा। तो आपको ये सोल्व करने आने चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं कैसे इन चीजों को सोल्व कर सकता हूं, ताकि आप लोग फिर कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। याद रखना, जिस दिन नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा कि आपको मैंने क्वेश्चंस दिए 200, उन 200 क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, और नया क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, बिल्कुल नहीं होगा। नया क्वेश्चन जब करोगे तभी सिलेक्शन होगा, और नया क्वेश्चन कब होगा, जब आपके बेसिक क्लियर होंगे और उन 200 क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार आपका किया हुआ रहेगा, फिर नए क्वेश्चन होने शुरू हो जाता है। देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, अब की बात टोटल स्क्वायर के एरिया में से, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल स्क्वायर के एरिया में से क्या मैं इन 4 भाग का एरिया माइनस कर दूं तो क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इन 4 भाग का एरिया माइनस कर दूं, इन 4 शेडेड पार्ट, इन 4 अनशेडेड पार्ट का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या मुझे इस ब्लैक वाले भाग का एरिया बच जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ब्लैक वाले भाग का एरिया बच जाएगा, इसमें तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के एरिया में से यहां पर ये बताओ कितने भाग का एरिया है। ये जो अपने पास खाली भाग का एरिया है, ये जो पहले से अपने पास है, ये मुझे बताइए कितने भाग का क्षेत्रफल ये अपने पास है, ये सभी लोग मुझे बताओ। तो आप लोग मुझे कहोगे सर ये 2 पार्ट का एरिया है, 1 और 2, और यहां पर मुझे बताओ 2 पार्ट का एरिया माइनस करना है या अपने पास 4 पार्ट का एरिया माइनस करना है। तो अब की बार आप कहोगे सर 4 पार्ट का एरिया माइनस करना है। अगर एक ये 1 का होता और 4 का निकालना होता तो 4 से गुना कर देते, लेकिन ये 2 का है और इधर हमें 4 का एरिया माइनस करना है, तो इसको मैं अगर डबल कर दूं, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, अपने पास इसको अगर मैं डबल कर दूं, 2 से गुना कर दूं, तो ये 4 पार्ट का एरिया बन जाएगा क्या? पहले अपने पास 2 का था और इधर 2 से गुना करते ही क्या 4 पार्ट का एरिया बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 पार्ट का बन जाएगा। हाँ ना, बोलिए समझ पा रहे हो क्या आप लोग? इधर 2 का है और 2 का जैसे 2 से गुना करोगे तो ये 4 पार्ट का एरिया बन जाएगा, और 4 पार्ट का एरिया अगर अपने पास बन गया है तो आप लोग यहां से क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस अपने पास 2a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 2। और पाई, इसमें से पहले पॉजिटिव को पहले लिख लो और नेगेटिव को बाद में लिख लो। इस चीज को आप लोग पाई का मान 22/7 रख के खुद सोल्व करना, देखना अपने पास 4/7 ए स्क्वायर आ जाएगा। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? इसका मतलब हमें समझ में आया, चाहे एक बड़ी पत्ती का एरिया निकाल लो या 4 छोटी पत्तियों का एरिया निकाल लो, दोनों का एरिया बराबर होता है। इतना करने के बाद हमें समझ में आया, बोलिए ठीक है क्या?
ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आप लोग समझना। इसको अगर अपने पास यहां से देखिए ए बी सी और डी है, अगर यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, इसको सेंटर मानते हुए अगर हम लोग ये 1/4 सर्किल खींच दें, नहीं 1/4 नहीं, सेमी सर्किल, आधा वृत्त अगर खींच दें, ये आधा वृत्त अगर हम लोगों ने खींच दिया, तो मुझे एक बात बताइए, इस वाले पार्ट का एरिया, साइड अगर ए है तो ये a/2 अपने पास होगा, इस वाले पार्ट का एरिया, ये जो रेड वाला पार्ट अपने पास है, इस वाले भाग का एरिया मुझे बताओ कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का दोनों का एरिया बताइए, तो आप लोग कहोगे सर इस वाले भाग का और इस वाले भाग का जो एरिया अपने पास आ गया है, ये वाला एक सर्किल अपने पास बन गया, और सर्किल की रेडियस अगर a/2 है, तो इसका जो एरिया अपने पास होगा वो सर अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। ये इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। बोलो ये रेड वाले पार्ट का ये सही लिखा है क्या, बताओ। ऐसे ही ये जो अपने पास यहां पर एक और सेमी सर्किल अगर इधर से मैं खींच देता हूं, इस पर एक सेमी सर्किल इस पर खींच दिया है, और एक सेमी सर्किल अगर इस पर खींच दिया है, एक सेमी सर्किल मैंने इस प्रकार से और एक सेमी सर्किल मैंने इस प्रकार से, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, ये जो दोनों भाग अपने पास हैं, इनका एरिया जो अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, बताइए मुझे। ये अगर ग्रीन वाले पार्ट की मैं बात करूं, तो अपने पास इस वाले भाग का जो एरिया होगा, इस ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा, ये बात बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे सर ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो अपने पास यहां पर होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। इन दोनों को सेम वही होगा, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को ऐड करके अगर मैं यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं, इन दोनों को मैंने ऐड किया और इसमें से ऐड करके अगर स्क्वायर का एरिया मैं घटा देता हूं, स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अपने पास ये वाला भाग जो एक बार आया है वो तो माइनस हो ही जाएगा, एक बार जो आया वो माइनस हो जाएगा, और ये जो दो दो बार आए हैं उसमें से एक एक बार तो माइनस, पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस होगा। स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट जो दो बार आया वो एक बार बचेगा, दो बार आया वो तो एक बार बच जाएगा, और जो एक बार आया वो वाला भाग खाली हो जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए कि ये अपने पास बचा रह जाए और ये जो भाग अपने पास खाली हो जाए। तो जो दो दो बार आया था उसमें तो एक बार माइनस होकर एक बार बच जाएगा और बाकी अपने पास ये आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं समझ में आया? मैं एक बार फिर बताता हूं। पहली बात, मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं इस चीज को, ध्यान से मुझे बताओ, इसको मैं ए मान लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो मुझे एक बात बताओ, रेड वाले पार्ट को आप लोग ए प्लस बी प्लस सी, ये जो रेड वाला पार्ट है इसको आप लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी लिख सकते हो। इतनी बात बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? रेड वाले पार्ट को ए बी सी ई एफ जी लिख दिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। ऐसे ही मुझे बताइए, ग्रीन वाले पार्ट को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर ग्रीन वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं ए एच जी, ए एच जी प्लस ई डी सी, ये लिख दिया, ये ग्रीन वाले पार्ट को लिख दिया। ये ग्रीन वाले, इन दोनों को अगर ऐड करके जैसे ही स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे, और स्क्वायर के एरिया में कौन कौन है, स्क्वायर के एरिया में ए बी सी डी ई एफ और जी है, एच भी है क्या? एच भी है। यहां पर सर माइनस कैसे आया? मैंने बाहर माइनस कर लिया, इन दोनों को मैंने जोड़ा है, और स्क्वायर के एरिया को जब आप लोग माइनस कर रहे हो तो देखिए, आप लोग खुद देखिए कि ए से अपने पास ए कट रहा है, बी से बी, सी से सी, ए बी सी अपने पास कट रहा है, डी से अपने पास ये डी कट रहा है, और ई से अपने पास ये ई कट रहा है, एफ जी एच कट रहा है, एफ ये रहा, जी ये रहा, एच अपने पास ये रहा, तो बच कौन कौन सा गया? तो आप कहोगे सर दोनों को जैसे ही जोड़ा और स्क्वायर का एरिया अगर माइनस किया तो ई बच गया, ए बच गया, जी बच गया और सी बच गया। कौन कौन बच गया? ई बच गया, प्लस अपने पास ए बच गया, प्लस अपने पास जी बच गया, और प्लस अपने पास सी बच गया। ई ए जी सी, इसी का क्षेत्रफल तो हमें चाहिए, ई का क्षेत्रफल चाहिए, जी का क्षेत्रफल चाहिए, ए का चाहिए और सी का, ये अपने आप बच गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से समझना, पॉइंट नंबर 3 ये अपने पास है, कोई भी अगर एक स्क्वायर अपने पास है ए बी सी और डी, यहां से इसको आप लोग सेमी सर्कल इस पर खींच दिया है, एक सेमी सर्कल इस पर खींच दिया है, यहां पर एक सेमी सर्कल इस पर खींच दिया है और एक सेमी सर्कल इस पर खींच दिया है। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस से याद होगा, शुरुआत में ही रट के मत बैठ जाना, कोई फायदा नहीं होगा कि मैं 4/7 ए स्क्वायर रट लेता हूं, 4/7 ए स्क्वायर में रट लेता हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, ये क्या करोगे, यहां पर पहले रटना नहीं है, बाद में धीरे धीरे खुद याद हो तो होने दो उसको। जैसे ये a/2 है और ये अपने पास यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो a/2 अपने पास होगा, ये पहले से परपेंडिकुलर है। तो यहां पर इस कोने में एक अपने पास थोड़ी देर पहले वाली चीजें अगर आप प्रैक्टिस करते हो और उससे याद रह पाए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि यार ये जो वाला जो क्षेत्रफल होता है वो अपने पास होता है 4/7 साइड स्क्वायर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, रेडियस बराबर अपने पास है, तो तीन कोण 90 डिग्री है तो चौथा भी 90 डिग्री होना है। तो अपने पास स्क्वायर के इस लिप का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 4/7 साइड स्क्वायर, और साइड का मान क्या a/2 होगा क्या, और a/2 होगा तो a स्क्वायर अपने पास 4, और ऐसी होंगी कितनी, तो ऐसी 4 होंगी, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो लास्ट में चारों का जो क्षेत्रफल आएगा वो 4/7 a स्क्वायर होना है, ये आप लोग याद रख सकते हो। सर रेडियस बराबर है तो C1 और C2 एक दूसरे के सर्कम सेंटर पर होना चाहिए ना, ये समझ में, 3 सर्किल ड्रॉ करें जिसमें हर दो के सेंटर एक दूसरे से सर्कमफ्रेंस पर पास हो रहा हो, एक दूसरे के सेंटर पर कैसे होने चाहिए, नहीं समझ पाया भाई, C1 और C2 सर्कमफ्रेंस पर कैसे होगा, या पूछ रहे हो या बता रहे हो, अगर पूछ रहे हो तो बिल्कुल सही है कि एक दूसरे के सेंटर पर अपने पास जरूर होगा, अगर दोनों बराबर अपने पास हैं तो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास होता है, अगर पूछ रहे हो तो, और कुछ बता रहे हो तो मुझे नहीं पता कि आप क्या मुझे बताना चाह रहे हो। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर अपने पास यहां पर हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी सी और डी, ए है बी है सी है और डी है, ये चीजें फिर मैं बार बार कह रहा हूं, इनको रटना नहीं है, इनको आप लोगों को यहां पर सिर्फ समझना है और एक दो बार खुद करने की कोशिश करनी है। बी को सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया है, ये हम लोगों ने एक क्वार्टर सर्किल खींच दिया है बी को सेंटर मानते हुए, ठीक है। ऐसे ही अब की बार डी को नहीं, इसके पास वाले को, इसको सेंटर मानते हुए अगर हम लोग ये 1/4 सर्किल एक और ड्रॉ कर दें, ये लीजिए, ये एक और 1/4 सर्किल जो है वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, ये लीजिए एक क्वार्टर सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, और फिर आपसे पूछा कि बताओ इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, ये चीज आप लोगों से पूछ ली है, तो बताओ इस शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो क्या होगा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो खुद से कि कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे। इस वाले पार्ट को वो शेडेड कर देगा और बोलेगा इस शेडेड पार्ट का एरिया मुझे बताओ भाई, इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया बताइए, चलो करो। सुंदरम वो खुद ही सोल्व करने के लिए आया है, सभी का नहीं होता, वो 2 ही डायग्राम का आया है, वो सोल्व करने के बाद खुद ही आ रहा है। आपका नाम सुंदरम है, क्या किसी और का नाम सुंदरम नहीं हो सकता क्या, तो 2 लोगों का जैसे सुंदरम नाम हो गया तो हो तो सकता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। ऐसे ही 2 चीजों को हमने सोल्व किया अलग अलग, एक इधर से सोल्व किया एक इधर से सोल्व किया, लास्ट में दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाई। किरोड़ीलाल मीणा कह रहा है समभाजी त्रिभुज बनेगा सर, समभाजी ट्रायंगल बनेगा सर, समभाजी नहीं होता भाई, वो समबाहु होता है। समभाजी कौन सा त्रिभुज, आप नया पढ़ लिया है क्या, समभाजी नहीं होता, समबाहु बोलते हैं उसको। बाहु यानी भुजा, सम यानी बराबर, उसकी तीनों भुजाएं बराबर है। यहां पर ध्यान से समझना, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ग्रीन वाले इसकी बात करूं, ध्यान से समझना, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जहां भी आप लोग मिलाओगे वो ए होनी है,
सरकम सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी अगर आप लोग मिलाते हो तो वो अपने पास ए होनी है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास ए कैसे आ गई, क्या आप लोग ये बात एक एक चीज में आपसे पूछता रहता हूं, आगे मैं आपको समझाते रहता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो कि ये ए कैसे आ गया, बताइए मुझे। आर्यन माझी इसका भी लिख रहा है कि 4/7 a²। अजय यादव भी लिख रहा है कि आंसर आ गया 4/7 a²। बात ही खत्म हो गई। देखो, हर चीज का एरिया 4/7 a² नहीं होता, नहीं तो फिर लास्ट में मैं आपको क्यों पढ़ाता, मैं कहता स्क्वायर जहां दिखाई दे 4/7 a², बात खत्म। नहीं, यहां पर मैं फिर बता देता हूं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जहां पर आप मिलाओ, ये इस रेड वाले का सेंटर है, ये रहा। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस अगर कहीं भी आप लोग मिलाते हो रेड वाले से सरकम यहां से सरकमफ्रेंस से सेंटर तक कहीं भी अगर आप लोग मिलाते हो तो वो दूरी अपने पास रेडियस के बराबर होगी। कहीं भी आप लोग मिलाइए, सरकमफ्रेंस से सेंटर पर अगर मिलाओगे तो वो रेडियस होंगी, और रेडियस हमेशा बराबर होती है। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगी। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूरा मेंसुरेशन 4/7 a² पर खत्म कर देंगे कुछ बच्चे। ये कौन इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, देखिए ए ए ए अपने पास जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज कैसे बन गया, कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? रेडियस तो क्योंकि बराबर होगी, चाहे कहीं से कहीं सरकम सेंटर से सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की दूरी बराबर होगी, ध्यान रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। किरोड़ी लाल के अनुसार संभाजी त्रिभुज अपने पास बन गया है। तो संभाजी त्रिभुज अगर अपने पास बन गया है तो अपने पास यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये कोण अपने पास पूरा जो था, ये कोण पूरा 90 डिग्री था। मुझे बताओ, इधर वाला कोण अगर 60 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 30 डिग्री होगा क्या? 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण अगर 90 डिग्री है तो बताओ इधर वाला जो कोण अपने पास होगा वो क्या 30 डिग्री होगा? बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, स्क्वायर के एरिया में से एक तो मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देता हूं जो 30 डिग्री पर अपने पास बना है। यहां पर जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से एक तो इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं जो कि अपने पास कितने डिग्री पर बना है, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री पर अपने पास बना है। ये लीजिए, एक मैं इस वाले यहां पर माइनस कर देता हूं इस सेक्टर का एरिया जो कितने डिग्री पर बना है, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री पर इधर ये बना है। तो दो तो अपने पास यहां से सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिन बच्चों को याद नहीं है उसमें से कुछ तो भाग गए हैं, और यही फायदा होता है मेरे पढ़ाने का। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद मैं आपको बोर कर देता हूं पढ़ाते पढ़ाते, अगर चीजें याद नहीं रखोगे तो। और अगर याद रखते हो तो चीजें फिर इंटरेस्टिंग बनती हुई चली जाती हैं। फिर आपके साथ कुछ बच्चों के साथ नहीं, 30-40% बच्चों के साथ तो मेरे पढ़ने के बाद प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनको रोकना पड़ता है कि भाई गणित कम पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, गणित का मास्टर नहीं बनना आपको। तो याद रखना, ये दोनों ही चीजें ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल याद नहीं करता वो भाग जाता है छोड़ के थोड़ी देर बाद, आधे 40 मिनट 50 मिनट में। लेकिन जो बना रहता है, जबरदस्ती बना ही रहता है कि मुझे तो पढ़ना ही है पढ़ना ही है, तो फिर उसके बाद भी आप लोग उसको फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो भाग जाए शुरुआत में, मेहनत नहीं करने वाला बच्चा तो ज्यादा ठीक है। यहां से देखिए, लेकिन अच्छी बात ये कि जो भागते हैं ना फिर वो कहीं और जाएंगे तो भी आएंगे यहीं। जिसने एक बार, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो बिल्कुल बेसिक से या कैसे सिखाना होता है मुझे ये चीज बच्चे को अच्छे से पता है, तो भाग के कहीं जाएंगे भी तो फिर बाद में अगर सिलेक्शन लेना होगा तो आएंगे यहीं पर। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, ये अपने पास यहां से मुझे एक बात बताइए, स्क्वायर का एरिया अपने पास होता है a²। उसमें से एक तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल रेड वाला पार्ट, और रेड वाला पार्ट कितना है, √3/4 इंटू अपने पास a²। √3/4 × a²। उसमें से अगर आप लोग इसको अपने पास ये जो है ग्रीन वाला पार्ट, इसका एरिया बताओ कितना होगा, तो πa² तो तब होता है जब 360 डिग्री का हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री का चाहिए। ये 30 डिग्री पर अपने पास सेक्टर बना है, और ऐसे हैं कितने, तो अपने पास ऐसे दो होंगे। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या?
सर अगर स्क्वायर के में से क्वार्टर, ये कैसे होगा? क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस कर दोगे स्क्वायर के एरिया में से तो ये वाला पार्ट भी तो बच जाएगा। क्वार्टर सर्किल तो अपने पास एक ही होगा, फिर अपने पास ये भी बच जाएगा, उससे नहीं आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से 1 2 3 हम लोगों ने माइनस किया, ग्रीन वाला पार्ट दोनों का एरिया बराबर है, क्योंकि ये अपने पास एक सेक्टर बनेगा। देखिए इस प्रकार से, ये अपने पास यहां पर सर्किल चल रहा है, यहां से यहां तक सर्किल के एक पार्ट को सेक्टर बोलते हैं हम लोग। ये लीजिए, तो ये अपने पास 30 डिग्री अगर है तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? तो आप लोग सेक्टर का एरिया याद करो भाई, मैं लिखवा के भी आया हूं, हर चीज में एक बार लिखवा देता हूं ताकि बच्चा उसको याद कर ले। तो पाई ए स्क्वायर तब होता है जब टोटल कोण हो 360 डिग्री, हमें तो ओनली 30 डिग्री है, और ऐसे हैं कितने? दो। ये लीजिए दीपक, आपके लिए रिपीट कर दिया है भाई, इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस 2 सेक्टर का एरिया माइनस करना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और सेक्टर का एरिया माइनस होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल और सेक्टर का एरिया आपको याद होना चाहिए कि 30 डिग्री पर बना सेक्टर तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30 गुना कर देंगे 2 से। यहां पर ये करते चलना है, 15-16 टाइप में आपको बताता हूं, उसको आपको करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है धीरे धीरे। जैसे जैसे स्क्वायर का फिर देखना, कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही कर पाओगे, नया क्वेश्चन आ जाए, पुराना क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी वो पूछ ले, उसके बाद आप देखना खुद ही सोल्व कर पाओगे आप लोग सभी लोग। ए बी सी और अपने पास डी है, यहां पर बी को सेंटर मानते हुए, ध्यान से समझिए, बी को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग एक 1/4 सर्किल, एक क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दें, यहां से अगर एक क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दें और ऐसी ए को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दें, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, अगर ये अपने पास यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से यहां पर, तो क्या आप लोग सभी बच्चे इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। चलो सोल्व करो खुद से, एक बार खुद दिमाग लगाओ फिर मैं समझाऊंगा, फिर खुद दिमाग लगाओ फिर मैं समझाऊंगा, फिर खुद दिमाग लगाओ फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे स्क्वायर के 15-16 पॉइंट समझ लिए तो आप लोग ध्यान रखना, एसएससी रेलवे सीडीएस वाले क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनको ढंग से कर लिया तो वो क्वेश्चन आपसे खुद से ही होने शुरू हो जाएंगे, इनमें अगर दिमाग लगा लिया तो। दीपक करके देखो भाई, मुझे मुश्किल लगता है कि नहीं कर पाओगे सेमी सर्किल से। तो अब आप लोग इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना है तो आपको इसकी साइड ए है भाई, मैं ए दे रहा हूं, एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों को देगा। तो ये चीज तो आप लोगों को पता होगी कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होती है सर, इसका सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होगी वो अपने पास ए होगी, ये लीजिए। ऐसे ग्रीन वाले की भी अगर मैं बात करूं तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी सर, ग्रीन वाले में सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है वो भी अपने पास ए होनी है। तो क्या ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ब्रिजेश कह रहा है सर एक साथ सब कुछ मत पढ़ाओ, ना पढ़ाया करिए, मिक्स हो जाता है और फिर कंफ्यूज। बताओ अब क्या करना है? मैं तो सिर्फ स्क्वायर पढ़ा रहा हूं भाई, मैं तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर आपको पढ़ा रहा हूं, उससे और कहा। मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक था, उससे 2D पर आया, 2D के बाद मैं यहां पर आपको लेकर आया स्क्वायर पर। स्क्वायर को मैं थोड़ा सा डीप से आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर ये पढ़ने का तरीका होता है एडवांस मैथ्स की, थोड़ा डीप से पढ़ लें ताकि वो चीजें आसान लगनी शुरू हो जाए। नहीं, लॉकडाउन का असर पक्का हुआ है भाई। अब बताओ क्या कर ले? मैंने तो एक चीज स्क्वायर के अलावा कुछ छेड़ा ही नहीं आज की क्लास में।
1 घंटा 5 मिनट हो गए मुझे पढ़ाते हुए। स्क्वायर के अलावा जो उसमें चीजें काम में आएंगी वो तो हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी, वो भी मैंने रटवाई उसको। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्वायर आया फिर सर्किल पर निकल गया, सर्किल से अचानक मैं क्वाड्रेटल पर, उससे मैं ट्रायंगल पर, और फिर घूमता घूमता घूम के वापस स्क्वायर पर आ गया। अब बताओ क्या कर लें। कभी कभार तो मुझे भयंकर हंसी आ जाती है। जैसे मैं ये, इसने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नहीं तो नॉर्मली कुछ बच्चे तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सर स्क्वायर कब पढ़ाओगे, है ना। इसका क्वेश्चन तो मैं फिर भी स्टैंडर्ड का मानता हूं कि इसने बढ़िया लाइन लिखी है पूरी सोच समझ के। नहीं तो वो बोल देता है कि सर स्क्वायर पढ़ाओगे कब आप। देखो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास अब बन रहा है। ये सोल्व करने के लिए स्क्वायर के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सोल्व करने के लिए बन रहा है। बार बार ये चीजें काम में आ रही है। तो मैं सर्किल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं यहाँ, मैं ट्रायंगल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, ये तो स्क्वायर का ही पार्ट अपने पास है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं इतनी स्लो आपको यार 5 पॉइंट, मैंने पांचवा पे तो आया भी नहीं हूं अभी, पांचवा पॉइंट तो आगे आएगा। 4 पॉइंट में 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें आप लोग ऐसे करने लग जाते हो। और मैं तो एरिया पढ़ा रहा हूं, बार बार एरिया निकालना। तो ये कोण अपने पास 60 डिग्री होगा। तो मुझे बताओ 60 डिग्री पर जो एक सेक्टर बना है, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। 60 डिग्री पर जो ये सेक्टर बना है उसके एरिया में से अगर मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर लूं, यहां से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या इधर वाला सेडेड पार्ट का एरिया बच जाएगा क्या। और 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360। इंटू हम लोग किससे करते हैं, इंटू करते हैं हम लोग 60 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 अपॉन अपने पास इंटू कर देंगे 60 से, और माइनस अपने पास √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर √3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा। क्या आप लोग ये बात समझ पाएंगे। देखो होता क्या है, सही बात में आकर आपको बताऊं तो होता क्या है कि नॉर्मली आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पर बैठे 30-40% बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे। कि हाँ ये सर सेक्टर के एरिया में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करेंगे। फिर अगर नहीं आता है, मान लो नहीं सोच पाओ, कोई जरूरी नहीं कि 100% ही सोच पाओ, तो मेरे बताने के बाद तो हाँ आपको आना ऐसे आना चाहिए, अरे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ऐसे ही मुझे सोचना चाहिए था। आ रही है बात समझ में। मेरे बताने के बाद तो आप लोग सोचिए, कोई इतना बड़ी भी चीज नहीं है कि इस अपने पास सेक्टर के एरिया में से अपने पास यहाँ पर √3/4 ए स्क्वायर माइनस करना है। तो देखिए अपने पास पॉइंट नंबर 5 तो अब आएगा। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब ये चीज आपको पहले से आनी चाहिए। इतना पढ़ाने के बाद ये चीज आपको पहले से आनी चाहिए। और यहां पर देखिए, और एक बच्चे ने जिसने कमेंट किया था, ब्रिजेश भाई आप थे या किसने थे, कि सर मिक्स करके नहीं, आप तो एक एक चीज पढ़ाओ। तो आप भाई कल भी यही स्क्वायर ही चलेगा। ये अपने पास इस प्रकार से क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे ही इधर वाला हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं क्वार्टर सर्किल, ए को सेंटर मानकर, जिसकी रेडियस अपने पास ए है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। इसको अगर सेपरेट कर दे तो इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। ये है मेरा पॉइंट नंबर 5 आपके लिए। चलो इसको करने की कोशिश करो। अब आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, ये चीज सोचो कि आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो इतना करने के बाद। करने की कोशिश करो। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले ही सोच लेते हैं। ये पिछले वाला तो वैसे ही मैंने समझाया, पॉइंट नंबर 5 ही है भाई। ये पिछले वाला तो मैं बीच बीच में चीजें वैसे आपको सिखाता रहता हूं फ्री में। कोई बात नहीं दक्ष भारद्वाज, कोई बात नहीं, सोचते चलो। तरीके अलग अलग हो सकते हैं।
तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग अगर ये चीजें सोच पा रहे हो तो मुझे एक बात बताओ कि क्या हम लोग यहाँ पर देखना सबसे, बाकी तो अपने पास बहुत सारे तरीके अलग अलग आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या मैं सोच सकता हूं क्या कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होगी ये वाली, ये अपने पास ए होगी। ऐसे ग्रीन वाले में भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास यहां से ए होगी, और ए होगी तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, समभाजी त्रिभुज बन गया है। और समभाजी त्रिभुज में ये कोण अगर 60 डिग्री है तो अपने पास मुझे बताओ उधर वाला जो एंगल अपने पास आएगा ये वाला, क्या 30 डिग्री अपने पास आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये 30 डिग्री पर जो सेक्टर एक बन रहा है, मैं क्या करूंगा यहां पर ये जो 30 डिग्री पर एक सेक्टर बन रहा है इसके एरिया में से क्या इस खाली भाग का एरिया में माइनस कर दूं? ये जो सेक्टर बन रहा है 30 डिग्री पर, मुझे एक बात बताओ इसके एरिया में से अगर मैं खाली भाग का एरिया माइनस कर दूं तो क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या? और 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया कितना होता है? पाई ए स्क्वायर तो तब होगा जब 360 हो, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 30 से। क्या इस सेक्टर का एरिया आ गया है क्या? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये पहले वाली चीज ऐसे ही नहीं समझाई थी मैंने। इस सेक्टर के एरिया में से क्या अपने पास खाली भाग प्लस ब्लैक दोनों का एरिया आ गया है, तो इसमें से ये खाली भाग का जो क्षेत्रफल है ये माइनस करना पड़ेगा, और इससे कट रहा है अपने पास कितनी बार? 6 बार। तो मुझे बताओ ये कितना आ गया है? तो आप कहोगे पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 माइनस रूट 3/4, अपने पास ए स्क्वायर ये लीजिए। 30 से ये भी अपने पास 12 टाइम कट जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 माइनस अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 प्लस अपने पास रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गया? रूट 3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, ये अपने पास आंसर आ गया। कुछ बच्चे बैठे बैठे सोचते रहते हैं, जैसे अभिनय अब सोचेगा, पक्का सोचेगा मेरा भाई। तो ये देखिए यहाँ पर पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, इन दोनों को आप सोल्व नहीं करते, आपकी आदत है, और धीरे धीरे आदत आप सुधारो। इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो ये अपने पास ये आ जाएगा, नहीं तो दिमाग में क्वेश्चन बनेगा भाई आपके कि यहाँ पर सर हमने ये ऊपर तो पॉजिटिव था पाई स्क्वायर अपॉन 12 और यहाँ पर नीचे नेगेटिव कैसे ले आए? इस टाइप के क्वेश्चंस फिर बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर कंफ्यूज होते 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 वो फिर कंफ्यूजन बढ़ता ही जाता है। तो आप उसको जहां पर मैं स्टेप, क्योंकि खाने की मेरी आदत रहती है काफी बार, उनको हर स्टेप हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, तो यहां से इन दोनों को सोल्व करना अपने पास ये आएगा। कोई बात नहीं किरोड़ी, संभव पता है ना आपको, बाकी मैं आपका देख नहीं पाया, पता है तो एकदम ठीक है भाई। क्या खुद से होने शुरू हुए हैं क्या? बताइए। ये परिधि बोलते हैं अमित कुमार, परिधि बोलते हैं इसको। यहां पर देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन अपने पास आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, पॉइंट अपने पास आ रहा है 6 नंबर, तो इनको यहां पर मैं स्क्वायर को सिर्फ इतना ही पढ़ाकर 4 फॉर्मूले शुरुआत वाले, और उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूं कि लोग 10 क्वेश्चन कर देता हूं कि अपने पास साइड देकर परिमाप पूछ लिया, साइड देकर एरिया पूछ लिया, डायगोनल देकर एरिया पूछ लिया, डायगोनल देकर परिमाप पूछ लिया, साइड देकर डायगोनल पूछ लिया, ये लो 10 क्वेश्चन। तो वो फिर कोई पढ़ने का मतलब नहीं होता। उस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। मुझे तो इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। अब बताओ इस वाले भाग का एरिया क्या होगा? ये बात बताइए सब लोग मिलकर। इसीलिए मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आप लोग पढ़ लोगे उसके बाद कोई भी एग्जाम आप लोग देना, आप लोगों से मैथ्स वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अंकित, मिलेगा पीडीएफ भाई। तो मुझे बताओ अब की बार क्या आप लोग ये सोच सकते हो क्या कि सर ये यहां से यहां तक अपने पास ए है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास ए है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास ए है, तो ये ए अगर है तो ये बनेगा अपने पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से ध्यान से समझना, क्या हम लोग 60 डिग्री पर बना जो सेक्टर का एरिया है, यहां पर ये वाला जो भाग है 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में, क्या उधर वाले का एरिया हम लोग ऐड कर लें क्या? ये 60 डिग्री पर जो सेक्टर बना और 60 डिग्री पर जो सेक्टर बना उसका एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर पाई ए स्क्वायर अपॉन 6, क्या डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूं क्या अब इतनी प्रैक्टिस के बाद? तो इंटू 60 नॉर्मली ये होता है,
पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 अपने पास ये होगा। नॉर्मली हम लोग अब प्रैक्टिस करते करते ये याद हो जाता है यार 360 गुना 60 के बजाय पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 लिख दो मैं। और इसमें क्या ये ब्लैक वाले पार्ट का एरिया ऐड कर दूं क्या? और बताओ ब्लैक वाले पार्ट का एरिया हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, पाई ए स्क्वायर अपॉन 6, पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 माइनस अपने पास √3/4 ए स्क्वायर। ये अपने पास 6 बार कट गया तो दोनों को ऐड करोगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा माइनस √3/4 ए स्क्वायर। ये लो। अब अभिनय भाई फिर समझना आप, फिर आपको दिक्कत आएगी यहां पर, यदि अपने पास यहां से इन दोनों को आप लोग इसको काटोगे तो ये 6 बार कट जाएगा और फिर दोनों को ऐड करोगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 आना है। अचानक से ये मत सोचना कि सर ये अपॉन में 3 कहां से आ गया। तो मैंने 6 पॉइंट आज की क्लास में आपको पढ़ाए हैं, इनको आप लोग समझना, इनको करने की कोशिश करना। 6 पॉइंट को बार बार रटना सिर्फ पहला पॉइंट है, उसके अलावा कोई पॉइंट आपको याद नहीं करना। आपको आना चाहिए कि इसको करते कैसे है, बस ये चीज ध्यान रखना। याद सिर्फ पहला पॉइंट करना है, बाकी आपको आना चाहिए कि कैसे करता है। चलो फिर कल पढ़ता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।